अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी हाफिज़ मोहम्मद फसी और आज एलुमनाई सीरीज़ के एपिसोड 1 में मेरे साथ मौजूद हैं बिलाल अरशद खान जो कि ऑलरेडी हमारे ऑफ टेक्निकल रीडिंग स्कूल ऑफ एविएशन के बैच 1 का हिस्सा रहे हैं और रिसेंटली अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं फ्रीडम एयरलाइंस केनिया में। तो आइए हम इनके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल, ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए प्लीज़। मेरा नाम बिलाल अहमद खान है और मैं पाकिस्तान से ही बिलोंग करता हूँ। मैं हॉक ज्वाइन किया 2016 में, ऑलमोस्ट 2017 में। उसके बाद मैंने अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग इधर की। उसके बाद कुछ ओजेटी भी पाकिस्तान में ही की, ASSL में। उसके बाद फर्दर आई गॉट वन अपॉर्चुनिटी, सो I left Pakistan and I went to Kenya. So since then, almost since 2018, I'm staying in Kenya and I'm working there for Freedom Airline Express as a B1 aircraft engineer. That's my introduction. एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने का ख्याल आपको कैसे आया और आप किस चीज़ से मोटिवेट होकर इस एविएशन में? Basically, हर किसी का एक ड्रीम होता है. So I have some craze about aircrafts. Okay, whenever I see aircraft in the sky, so I say I wanna fix this thing. Okay, so मुझे एक क्रेज था इस चीज़ का, एविएशन का. So yeah, now I'm into it. That's why. EASA लाइसेंस हासिल करने तक का जो आपका सफ़र रहा है अब तक, उस टाइम ड्यूरेशन में और EASA लाइसेंस लेने के बाद आप क्या डिफरेंस फील करते हैं? You see, aviation is all about licensing. Aviation में you don't need any degree. It's not mandatory, but it's plus point for you if you have a degree. But license आपको बहुत ज़रूरी होता है एविएशन के लिए. हर चीज़ का एक लाइसेंस होता है एविएशन में. इवन एक ट्रक ड्राइवर जो है उसके पास एप्रिन ड्राइविंग लाइसेंस होता है, एक नॉमिनल चीज़ मैं आपको बताऊँ. ऐसे ही इंजीनियरिंग के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है. For that license, you have to do some practical. You need some practical experience. So practical experience लेने के बाद आप उस लाइसेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं. लाइसेंस लेने से पहले आप एक सिर्फ एयरक्राफ्ट मैकेनिक होते हैं. आपके पास जब लाइसेंस आ जाता है तो आप एयरक्राफ्ट इंजीनियर कहलाते हैं. सबसे बिग डिफरेंस जो आता है इसमें वो सैलरी का आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड सेकेंड डिफरेंस इसी आप मोर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, आप मोर प्रोफेशनल हो जाते हैं लाइसेंस लेने के बाद. इसी इफ यू हैव अ लाइसेंस, सो यू आर द रिस्पांसिबल पर्सन देयर ऑन द फील्ड. दैट इज द बिग डिफरेंस. इफ यू won't have a license, you are just a mechanic. You do your job, your boss comes, certify yourself. But जब आपके पास लाइसेंस होता है, so you are the responsible person at the field. ओके बिलाल, तो मुझे नेक्स्ट ये बताइए कि बिलाल के फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? फ्यूचर में मेरे प्लान्स यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइप राइटिंग करने, मोर प्रोफेशनल होना है अपनी फील्ड के अंदर और मोर लाइसेंसिंग की तरफ जाना है. जैसे अभी आई एम ऑलरेडी अ B1 लाइसेंस इंजीनियर, तो मैंने इसकी कन्वर्जन्स भी करवानी है KCA में और UKCA में. तो ये प्लान्स है फर्दर. How is life outside from Pakistan as you are already working in फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन? सो मुझे ये बताइए कि वहाँ पे जॉब स्कोप पाकिस्तान के, अगर मैं कंपैरिजन करूँ पाकिस्तान कंट्री से, हमारा जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जॉब स्कोप किस तरह से एविएशन में, तो मुझे प्लीज़ ये बताइए. बेसिकली एविएशन फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान इज क्वाइट डिफरेंट. बहुत डिफरेंट होती है एविएशन पाकिस्तान के बाहर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी, पाकिस्तान में बेसिकली जर्नल एविएशन बहुत कम है. वी हैव फ्यू कंपनीज इन पाकिस्तान, बट मैं जिस जगह पे काम करता हूँ, विल्सन एयरपोर्ट इज वन ऑफ द बिजिएस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट ऑफ अफ्रीका. सो हमारे पास उधर 145 जर्नल एविएशन कंपनीज हैं जो डोमेस्टिकली फ्लाई करती हैं इन अफ्रीका. सो जब कंपनीज ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियसली सी बात है कि अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होंगी. And they are quite good at paying also. If they use you, they are really quite good to pay you. तो बिलाल, हमारे जो
फ्यूचर के एएमईज़ हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके बारे में आप कुछ उनको सजेस्ट करना चाहें अगर, तो प्लीज़ आप सजेस्ट करिए उनके लिए। उनके लिए यही सजेशन है कि अपने गोल के पीछे लगे रहें और इट्स हार्ड होता है थोड़ा, एविएशन इज बिट हार्ड टू ट्रेन योरसेल्फ, बट अपने गोल के पीछे लगे रहें। बाकी यू सी इफ कि आप किसी चीज़ के पीछे मेहनत करते हैं तो अल्लाह पाक भी आपको उसका रिजल्ट ज़रूर देते हैं। तो आप Obviously. अपने गोल के पीछे लगे रहें, डू as much as training they can do। थैंक यू बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। सो व्यूवर्स इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे इस नए एविएटर्स टॉक सीरीज जो हमारी एलुमनाई सीरीज है, इसमें हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।